मध्य प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई, जहां पर उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब वो पीड़िता अपने लिए न्याय मांगने कोर्ट पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ बाहर में सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता अपने लिए न्याय चाहती थी, अपने लिए आवाज उठाना चाहती थी और इसी हिमाकत को देखते हुए आरोपियों ने उसके घर में आग लगा दी। इसके अलावा उसके पिता और भाई को बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, उससे पहले हमारे सरकार से कुछ सवाल हैं वो पूछ लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कब तक चलेगा गुंडा राज? अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं? कैसे अपराधियों की बढ़ गई इतनी हिम्मत? कैसे एक दलित के साथ हुई इतनी बर्बरता? पीड़ितों के अलावा क्या परिवार भी नहीं सुरक्षित? कब होगा इन दरिंदों पर एक्शन? एमपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहां की है और ये घटना क्या है। ये पूरी घटना एमपी के भिंड जिला की है, जहां पर एक दलित युवती के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये घटना 13 जनवरी की है, लेकिन आज इस पर बात करना जरूरी है। दरअसल हुआ यूं कि 13 तारीख को इस दलित लड़की का गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है। लगभग 2-2.5 महीने तक उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपना फैसला बदल ले और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके। होता यह कि आरोपी का अगर नाम बता दें, उनकी पहचान बता दें, तो एक है सोनी गुर्जर और दूसरे हैं धर्मेंद्र गुर्जर। ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने एक दलित लड़की की इज्जत लूटी है और वो भी रेप की जो घटना को अंजाम दिया गया वो बंदूक की नोक पर। अब सोचिए, किसी भी अगर लड़की हो या कोई भी इंसान, उसके सामने कोई तमंचा लेकर खड़ा हो जाए और बंदूक की नोक रख दे तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी ज्यादा बचाना चाहेगा बजाय अपनी इज्जत के। अब उस लड़की को क्या किया गया कि उसकी लड़की की इज्जत उसी बंदूक की नोक पर इन 2 लोगों ने, 2 आरोपियों ने लूटी है। बता दें कि जब वो आरोपी ऐसा कर चुके उसके बाद दलित लड़की ने बहुत हिम्मत करके सोचा कि अपने लिए न्याय मांगते हैं और इन दरिंदों, इन आरोपियों को सजा दिलाते हैं। इसके लिए वो सीधे पुलिस स्टेशन जब पहुंची तो वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन उस पीड़िता को जाकर सहारा लेना पड़ा कोर्ट का। जब उसने न्याय की मांग करते हुए दरवाजा खटखटाया कोर्ट का, उस दौरान वो वहां पर आरोपी आ जाते हैं कुछ लोग के साथ और उस लड़की को कहते हैं कि चलो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करते हैं। और उससे जब लड़की इनकार करती है, वो कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और तुम्हें मैं सजा दिलाऊंगी। उसके बाद जो 2 आरोपी होते हैं वो क्या करते हैं कि 10-12 लोगों के साथ उस दलित लड़की के घर पहुंच जाते हैं, घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, उसके पिता और भाई को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं और उतने से भी मन नहीं भरता तो उसके घर को आग लगाकर जला देते हैं। बता दें कि साफ साफ उस लड़की ने ही बताया कि परिवार पर 8 से 10 लोग हमला करने पहुंचे और बहुत बुरी तरह से उनको लाठी डंडे से पीटा है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि राजीनामे से उस लड़की ने, उस पीड़िता ने इनकार कर दिया। अब बता दें कि आरोपियों ने उसका घर भी जला दिया है, जिसका विजुअल्स भी सामने आया है। सोचिए, किसी घर को बनाने में एक परिवार को लंबा समय लग जाता है, मेहनत लगती है, परिवार मुश्किल से खड़ा हो पाता है और ऐसे में उस दलित लड़की के पूरे घर को जलाकर राख कर दिया गया है। उसके अलावा बता दें कि उस आग में परिवार के 2 लोग झुलस गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जांच के लिए। बता दें कि जब मामला और बिगड़ गया, क्योंकि अब यहाँ 2 लोग हैं तो उसमें झुलस गए थे बुरी तरह और हालत इतनी कंडीशन खराब हो गई कि उन्हें तुरंत भिंड जिला के एक बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ा ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके। अब इस पर देखिए, पुलिस पर भी आरोप लगाए। पीड़िता ने यह बताया है कि न केवल जो उनके साथ, उस लड़की के साथ बुरा कर रहे थे, बल्कि उसके अलावा जहाँ प्रशासन और पुलिस को उस दलित पीड़िता का साथ देना चाहिए, उसे न्याय दिलाना चाहिए और अपराधियों को सजा। वहीं पर पुलिस पर उस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मिले हुए थे और वो पैसे लेकर उनका साइड ले रहे थे। वो कहती है कि पुलिस के अधिकारियों ने मामले की पड़ताल तो शुरू कर दी, लेकिन पुलिस पर भी उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा है कि पुलिस के पास जब हम गए तो हमारी शिकायत नहीं लिखी गई, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बाद में इस पर कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसकी वजह से उस पीड़िता को डायरेक्ट कोर्ट जाना पड़ा।
उसके बाद पीड़िता के भाई ने क्या कुछ बताया घटना को लेकर वो जान लेते हैं। पीड़िता का भाई बताता है कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बिक चुके हैं पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि हम जब न्याय की गुहार लगाने पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें मामले की जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कि सब कुछ क्या हुआ है आपके साथ। उसके बाद न्याय के लिए जो उसका भाई है और जो पिता है वो लोग कलेक्टर के पास जाते हैं और एसपी से गुहार लगाते हैं कि हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसी हरकत की गई है। उसके बाद फिर पता चलता है उन्हें कि थाने के पुलिस के कई अधिकारी उन आरोपियों के साथ मिले हुए हैं और यही वजह रही कि 13 जनवरी को घटी घटना में आज तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका। उसके बाद क्या होता है, जो आरोपी होते हैं वो राजीनामे पर वो जब जाते हैं बोलने उसको पीड़िता को कि आप राजी हो जाओ, इस पे हम लोग बाहर सेटल कर लेते हैं। उस दौरान पुलिस भी यही कहती है अपराधियों का साथ देते हुए कि देखो कर लो वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। उल्टा पुलिस वाले उस पीड़िता को और उसके परिवार को धमकाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो पीड़िता है वो पीड़िता का परिवार वो कहता है कि उनसे पैसे भी अपराधियों से पुलिस ने लिया है ताकि उनकी मदद कर सके और उन्हें बचा सके, इस मामले पर पर्दा डाला जा सके। उसके बाद फिर वो बताता है पीड़िता का भाई कि जब हमारे घर आगजनी की घटना हुई, जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उस दौरान हम मदद के लिए थाने पहुंचे, हमने पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए सामने नहीं आया, किसी ने भी पूरे मामले की शिकायत दर्ज नहीं की। उसके बाद फिर जैसे तैसे जब हम जिला अस्पताल अपने परिवार के घायल व्यक्तियों को लेकर पहुंचे, उस समय भी पुलिस ने सीधे कुछ भी कहने से मना कर दिया और कुछ भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है और सीधे कह दिया कि हमें तो इस घटना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अब सोचिए कि एक लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है, उतने से मन नहीं भरता तो उस लड़की के घर को जला दिया जाता है, उसके पिता और भाई के साथ मारपीट की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो युवती अपने लिए न्याय चाहती है, अपनी इज्जत जो उसकी लूटी गई उसके बदले में वो अपराधियों के लिए सजा चाहती है। लेकिन इतने के बावजूद अफसोस की बात है कि बीजेपी राज में गुंडा राज इस कदर बढ़ गया है और आरोपियों और अपराधियों का इतना ज्यादा हौसला बुलंद हो गया है कि खुले तौर पर एक तो वो अपराध करते हैं और उस अपराध को दबाने के लिए, दबाव बनाने के लिए वो उस पीड़िता के घर को जलाकर उसे चुप करना चाहते हैं। समाज के लिए यह ऐसी घटना एक धब्बे की तरह है। लड़कियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमारा सीधे सीधे सवाल एमपी सरकार और प्रशासन से है कि कब तक एक लड़की, एक दलित के ऊपर इस तरह से लांछन लगते रहेंगे, उनकी इज्जत पर हाथ डाली जाएगी और कब तक आप खामोश रहेंगे? कब इन अपराधियों को सजा दी जाएगी और कब आखिर आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।